आइए हम सब लोग मिलकर भगवान के सुंदर शब्दों पर विचार करते हैं। इसके पहले भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं, जिससे आत्मशक्ति बढ़ता है बोलने वाले का और सुनने वाले का मन पवित्र होता है, जिससे उसको श्रवण करने में आनंद मिलता है। जब तक भगवत भजन नहीं होता है तब तक ये मन सुनने में रुचि नहीं दिखाता है। इसलिए भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए हम लोग भगवान के सुंदर शब्दों पर विचार करते हैं। एक व्यक्ति अपने कार को लेकर के कहीं जा रहे थे। अचानक एक पहिए से हवा निकल गया। हवा निकलने के बाद उन्होंने एक आदमी से पूछा, भाई हवा कहाँ मिलेगा? उस व्यक्ति ने कहा, भाई हवा में ही खड़े हैं और हवा को कहाँ ढूंढना है, हवा तो चारों तरफ है और इसके बाद नीचे भी है ऊपर भी है, चारों तरफ है, हवा ही हवा पड़ा हुआ है और हवा पूछ रहे हैं आप। तो उसने कहा, भाई हमें तो हवा भरना है, हवा तो है। बोले हवा, अब क्या हवा के बारे में पूछना है, हवा तो है ही है। हाँ, उसके बाद उन्होंने सोचा, लगता है कि अब बात बनेगी नहीं, आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो एक आदमी से बोले, भाई हवा कहाँ मिलेगा, हमें इस टायर से हवा निकल गया है, इसमें हवा भरना है। उसने तो और भी अद्भुत शब्दों का उपयोग किया। बोला, हवा तो अंदर भी है, बाहर है, अंदर भी है। आप अंदर में हवा देखिए, हवा तो अंदर है। कैसे हवा है? तो यह 5 तत्वों से बना है शरीर, तो इसमें हवा भी तो है। बोले, भाई हमको इस हवा से ज़रूरत नहीं है, हमें तो हवा भरना है क्योंकि हमें कहीं जाना है और इस टायर में हवा नहीं है। तो हमें तो वह जगह बताइए जहाँ इस टायर में हवा भर दिया जा सके। वो भी ऐसे उत्तर देने के बाद फिर आगे बढ़े तो कहीं उनको हवा मिला, उन्होंने हवा भरा, फिर वह अपने आगे की कार्यक्रम के लिए तैयारी की और आगे चले। कहने का मतलब यह है कि हवा तो चारों तरफ है, हवा में कमी नहीं है। अब हवा तो हमें साकार भरना है, जब तक हम साकार हवा नहीं भरेंगे उस टायर में तो वो टायर कैसे चलेगा? उसमें हवा ही नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे? तो आदमी सब जानते हैं कि हवा है, चारों तरफ है, हवा के बगैर कोई रह नहीं सकता है, हवा सब जगह है, सब में है।
लेकिन साकार भी हवा होगा तभी तो टायर चलेगा, तभी तो ये ज़िंदगी चलेगी। साकार माने शरीर साकार है, यह साकार हवा को देख रहे हैं तभी तो अंदर के निराकार हवा भी दिखाई देगा। हम साकार हवा को जब तक नहीं देखेंगे, निराकार हवा के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो साकार और निराकार दोनों एक ही रूप है, भगवान का ही रूप है। वही अंदर साकार के रूप में, हवा के रूप में इसको शक्ति देकर चला रहे हैं, वही बाहर भी हैं हवा के रूप में शक्ति दे करके हमको दर्शन के रूप में दिखा भी रहे हैं। जब तक ये हवा है तभी तक हम लोग हैं, और हवा है तो देखिए वाह शब्द बड़ा अच्छा है, वाह वाह हम लोग करते हैं, और वाह का उल्टा कर देंगे तो हवा हो जाएगा, और हवा ख़त्म हो जाएगा तो न वाह होगा न वाह होगा, है ना। वाह वाह करते रहते हैं, वाह उसको उल्टा करें ना, वाह का उल्टा होता है हवा। तो ये हवा सब जगह है, सब में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वही साकार है, वही निराकार है। हमको भक्ति जब आती है तो ये हवा साकार बन जाता है, और भक्ति जब ज्ञान के रूप में बदल जाती है तो ये निराकार हो जाता है। तो हवा हमको चला रहा है और इसी हवा से हमको चलना है, इसी हवा से हमें इस ज़िंदगी के बेड़ा को पार करना है। और ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि ये हवा सबको चलाता है। हवा को कोई अभी चलाने वाला पैदा नहीं हुआ है, तो कितना बढ़िया हवा है। तो इसलिए हवा को साकार रूप भी है, हवा का निराकार रूप है। जब हम प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं तो हवा दिखाई देने लगता है, और यही हवा जब हमको ज्ञान के रूप में आ जाते हैं तो ये निराकार बन जाता है। तो साकार और निराकार के रूप में दोनों ही हवा है। हम लोगों को इस हवा से ही प्रेम है और हवा ही प्रेम है। भगवान हवा के रूप में हमारे पास हैं और हम भगवान के अंदर प्रवेश में हैं, भगवान में हैं, भक्ति के रूप में है, तो हमें दर्शन भी हो रहा है भगवान का। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान करना है कि दोनों एक ही है, भक्ति और ज्ञान दोनों एक ही है। जब भक्ति आ जाती है तो ज्ञान को हम देख सकते हैं। ज्ञान क्या है? ये ज्ञान तो निराकार है, लेकिन हम उसको साकार रूप में प्रेम के वजह से ये निराकार साकार बन जाता है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ निराकार रहता है। तो ये हवा है, इस हवा को हमको जानने के लिए हमें तप करना पड़ता है। तप जब तक हम नहीं करेंगे ये हवा का दर्शन नहीं होगा। और हवा ही है चारों तरफ, हवा बगैर तो कोई रह नहीं सकता है। इस हवा का कितना सुंदर कला है, किस रूप में हम देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं। जैसी हमारी भावना होती है, जैसी हमारी भक्ति होती है, उसी प्रकार से यह रूप धारण करके हमको दिखाई देने लगती है। हवा में कितनी शक्ति है। हवा न हो तो हम लोगों की हालत खराब हो जाएगी। हवा से ही हम हैं और हमसे भी हवा है, क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो हवा को कौन जान सकता है। हम नहीं रहेंगे तो हवा के बारे में कौन बोल सकता है। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। भक्ति शरीर के माध्यम से ही हो सकती है और ज्ञान शरीर के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ये शरीर नहीं रहेगा तो ज्ञान के बारे में पता नहीं लगेगा, और शरीर है तो ज्ञान भी है और भक्ति भी है। दोनों एक ही है, लेकिन हमको लगता है कि दोनों में अलग अलग भाव दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही है। और हम लोग दोनों को एक देखने के लिए भक्ति का शरण में जाना पड़ेगा, और भक्ति के शरण में जब हम लोग चले जाएंगे
तब ज्ञान के बारे में पता लगेगा। और ज्ञान और भक्ति दोनों एक हो करके जब रूप अपना चेंज कर देते हैं, तब हम लोग अपने जीवन को सुंदर भाव, सुंदर वेश, सुंदर रूप में चलने लगते हैं, करने लगते हैं, देखने लगते हैं। और हर व्यक्ति से प्रेम होता है, हर व्यक्ति प्रेमी है और प्रेम करता है, लेकिन उस विचार को देखने का कला हमको अभी नहीं मिला हुआ है, जिसके वजह से भक्ति का भाव नहीं आता है। और भक्ति के भाव न आने के कारण हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाते हैं जिस प्रेम के बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। और वह प्रेम जब आ जाता है तो दोनों बराबर हो जाता है और अद्वैत हम हो जाते हैं। हम अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं, लेकिन भेदभाव के कारण हम लोग अलग अलग दिखाई देते हैं। और जब अद्वैत हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तब प्रेम होगा। और प्रेम ही भक्ति का रूप है और इस भक्ति से हम सब कुछ देख लेते हैं। यही भगवान की कृपा है। और समय का मर्यादा रखते हुए आइए भगवान के दो शब्दों का स्मरण करते हुए वाणी पर विराम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।